हालेलुया। ना परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जोरदार ताली बजा के उसकी महिमा देंगे। और उसी तरीके से आगे का समय जो हमारा वचनों का है, तो क्यों ना जब हमारे चर्च के मामा जब हमारे बीच में आते, क्यों ना उनका भी जोरदार ताली बजा के हम स्वागत करें। जब वो आत्मिक मन्ने को हमारे बीच में देते हैं, वो परमेश्वर के मन्ने को देते हैं, क्यों ना उसका जोरदार ताली बजा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जितनों ने खड़े होके वेलकम किया, थैंक यू जितनों ने बैठ के वेलकम किया। वेलकम बैठ के तो नहीं होता है ना? यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। इससे पहले कि पास्टर साहब आए, लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ, हम अपने आप को तैयार करें और हम अपने आप को बोलें आई एम अ विनर। हम क्या? यस, मैं विजयी हूँ। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आप विजयी हैं, तो आप अंदर से बोलेंगे मैं विजयी हूँ। आज हम जब हम स्तुति आराधना कर रहे थे, हम स्तुति गा रहे थे, हम गा रहे थे यहोवा यहोवा मेरा जिंदा खुदा। आप जब तक खुद बिलीव नहीं करेंगे, आप गा नहीं सकते हैं। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, गाएंगे भी, तो वो आपके जीवन में होगा नहीं, क्योंकि आपने अंदर से उस पर विश्वास नहीं किया। आपने कहा कि वो जिंदा खुदा है, तो यदि बिलीव किया है तो वो आपके लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, हम फिर से बोलेंगे मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं कल भी विजयी था, मैं कल भी विजयी था, मैं आज भी विजयी हूँ, मैं आज भी विजयी हूँ, और मैं कल भी रहूंगा, और मैं कल भी रहूंगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं। समय बेसमय तैयार रहना है ना? ये आई एम सो थैंकफुल, सो हैप्पी। इससे पहले कि आज हम और आगे बढ़े, मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, आज अगस्त 8वें महीने का ये आखिरी रविवार है। और आप आगे आगे आ सकते हैं, बहुत जगह है, बहुत जगह बच्चे लोग, यू कैन शिफ्ट एवरीबॉडी हियर। बातें करके जगह ना बनाए, बातें करके जगह ना बनाए, मेक श्योर। यस सीमा, हालेलुया, हैप्पी, यस, गुड। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छा लग रहा है कि मैं भी चर्च में हूँ, नहीं तो अभी तो मेरे भागने का समय तैयार हो जाता था। थैंक यू फॉर दिस टाइम, आई थैंक गॉड। और मैं आपको याद दिला दूँ, आने वाला रविवार पहला रविवार होगा, सितंबर 1। बहुत सही चीज़ है ना, महीने की 1 तारीख रविवार। और एक और नई खुशखबरी जो आपने पास्टर साहब ने आपको बता रखी है, वो हम उसी दिन शेयर करेंगे एंड उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आई नो पास्टर साहब आ जाएंगे एंड हमको उनके साथ ही आगे वचन में बढ़ना है। पर एक चीज़ कुछ दिनों से मैं जो स्टडी कर रही थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि परमेश्वर में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर हमको सक्षम बनाता है। व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ हिंदी ऑफ एम्पावर्ड? एम्पावर्ड को हिंदी में है ना, सक्षम बनाता है। ये परमेश्वर हमको सक्षम बनाता है ना। जब हम परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमारे लिए कोई भी चीज जो है कठिन नहीं होती। अधिकार, ओके, तो वो हमारे को सक्षम बनाता है। जब हम सक्षम बन जाते हैं तो हम अब अधिकार रख लेते हैं कुछ कार्य करने का, जो हमसे पहले नहीं हो रहा था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस अधिकार की सशक, ओके, तो वो हमारे को सशक, सक्षम, अधिकार देता है वो काम करने के लिए जो हम पहले नहीं कर सकते। आइए हम खोलेंगे यूहन्ना 4। मैं यूहन्ना 4:1 से लेके 41 तक है ना, मैं पढ़ूंगी नहीं, परंतु आप एक कहानी यहाँ जो है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह जो है एक सामरी स्त्री से मिलते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप ये कहानी जानते हैं। यीशु मसीह यहाँ एक सामरी स्त्री से मिलते हैं। यहीं पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। परमेश्वर जो है वो आत्मा और सच्चाई से आता है, परमेश्वर आत्मा है, और निश्चय उसके भजन करने वालों को आत्मा और सच्चाई से भजन। बहुत सारे अच्छे अच्छे वचन यहाँ पर मिलते हैं। परंतु मैं आपको इससे पहले कि हम जाएँ, मैं ये स्त्री ही है, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आज हम उसी हाल में हैं, आज हम उसी हाल में है। तो वाकया एक स्त्री का,
और हम यदि हम देखें यीशु मसीह ने बहुत बार जो बातें हुई हैं वो स्त्रियों से करी है। स्त्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। पहले के समाज में यदि जब मूसा ने व्यवस्था दी, उसने स्त्रियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। यदि हम पौलुस के पत्र पढ़ें तो पौलुस ने भी कहा है कि मंडली में स्त्रियों का बोलना अच्छा नहीं है। पौलुस ने भी व्यवस्था को फॉलो करके स्त्रियों का एक मकाम, एक पोजीशन बना दी है। पर जैसे जैसे समय बदलता गया, परमेश्वर का वचन सबको छूता गया, परमेश्वर के वचन के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते रहे और महिलाओं को भी समझ में आ गया कि परमेश्वर ने हमको भी रखा है कुछ करने के लिए। क्योंकि जब यदि हम पौलुस की मिनिस्ट्री देखें तो उसके साथ बहुत सी महिलाएं थी, लीडिया थी, प्रिस्किल्ला थी, बहुत सी महिलाएं थी जो उसकी सेवकाई में मदद करती हैं। तो हमारे यदि हम देखें मसीहत के अंदर देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई भेदभाव नहीं है। आपको मालूम है अमेरिका में बहुत साल पहले काले और गोरे का भेदभाव था, ब्लैक एंड वाइट, है ना, ब्लैक एंड वाइट। जो काली चमड़ी के लोग थे उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता था और उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले थे। पर उनमें से एक बंदा जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग, ये पहले वाला नहीं है, ये मार्टिन लूथर किंग उसका दूसरा नाम है ना। मार्टिन लूथर किंग एक काला, एक नीग्रो, एक ब्लैक अमेरिकन, एक पास्टर बना। और जब उसने वो वचन पढ़ा और वचन में मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने तो कोई भेदभाव ही नहीं रखा है, तब जाके उसने कालों के लिए या वो ब्लैक अमेरिकन के फ्रीडम के लिए फाइट किया और फिर जाके उन लोगों को समान अधिकार मिल गए। अभी मैं ओलंपिक्स देख रही थी और अमेरिका की टीम के अंदर सारे के सारे तो काले भरे हुए थे, हैं, वहाँ पे कोई गोरा अमेरिकन लड़ने को नहीं आया। वहाँ पे सारे के सारे ब्लैक अमेरिकन जो थे वो अमेरिका के लिए गोल्ड लेकर गए, है ना। बहुत सारे और अलग अलग टीम है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कोई मतभेद नहीं किया है और यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया है। यदि आप यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में देखें तो वो नैन की एक विधवा थी जिसका बेटा मर गया था, उस पर दया करी। यदि हम देखें तो जाहिर की बेटी को उसने जिलाया। यदि हम देखें तो वो जो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री थी उसको उन्होंने क्षमा करा, राइट। अब यहाँ पर हम देखते एक सामरी स्त्री, एक स्त्री है, एक पूरा अगर आप घर में जाके इसको पढ़ेंगे, कहानी यूं है कि एक स्त्री है जो दोपहर में आके कुएं पे पानी भरती है। अब दोपहर में कौन आता है, घर में पानी सब सुबह भरते हैं। अब क्योंकि अब समय बदल गया तो शाम को भी नल आता है तो शाम को भी भर लेते, पर दोपहर को नहीं भरते, है ना। तो हमारा जो सिस्टम है, हम सुबह सुबह पानी भरते। पर यहाँ पर एक स्त्री है जो दोपहर में आके पानी भरती है अकेले में। यदि हम इस स्त्री को देखें, अब इस स्त्री से हम अपने आप को एसोसिएट करें, अपने आप को थोड़ा सा समांतर करें कि भाई हम भी ऐसे हो सकते हैं। एक वो स्त्री है जो अकेली है। हमारे जीवन में हम बहुत सारे अकेले लोग हैं, है ना। है तो कहने को पूरा परिवार है, पर तब भी हम अकेले हैं। मैं भीड़ में हूँ फिर भी अकेला हूँ, है ना। बहुत सारे के जीवन में ये आता है। वो एक स्त्री है ये जो अकेली स्त्री है, बहुत बार अपने ही लोगों से तिरस्कार करी हुई स्त्री है, अपने लोगों से ही छोड़ी हुई स्त्री है। हमारे जीवन में भी बहुतों ने हमको छोड़ दिया है, परिवार ने छोड़ दिया है, पति ने छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, बहुतों ने हमको छोड़ दिया है। हमारा, है ना, आपको भी, आपके साथ भी है। स्त्री के बारे में नहीं बता रही हूँ मैं, हमारे जीवन के बारे में बता रही हूँ। हमारा जीवन कैसा है, अकेलेपन का जीवन है, तिरस्कार किया हुआ जीवन है ना। और क्योंकि हम जब तिरस्कार किए हुए जाते हैं तो हमारे जीवन में हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहती। हमारा सेल्फ वर्थ जो होता है जीरो हो जाता है। मैं किसी काम की नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं नकारा हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं बेकार हूँ। ये वर्ड जो है ये हमारे लिए आते हैं जब हमारे को जीवन में कोई स्थान या कोई वैल्यू नहीं मिलती है। भाई बहनों में अगर मम्मी एक को प्यार कर ले ज़्यादा, दूसरी बोलती है हाँ तुम तो शुक्र मैं तो कुछ हो ही नहीं है। आजकल तो बच्चे बोलते कचरे से उठा के लाए थे क्या, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। मुझे गोद में लिया क्या, मुझे किसी और का बच्चा है क्या, ऐसे ऐसे हम बोलते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ वैल्यू नहीं है, हम अपने आप को वैल्यू नहीं करते। आजकल एक बड़ा वो है, मेंटल हेल्थ के लिए हम बहुत बोलते हैं लव योर सेल्फ, है
ना। कुछ लोग हैं ये लव योर सेल्फ को नेगेटिव में ले जाते हैं और वो बड़े एटीट्यूड में आ जाते हैं। पर यहाँ पे लव योर सेल्फ का ये मतलब है कि अपने आप को जानो, अपने आप से प्रेम करो। यदि हम अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, हम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। आई समझ में? आप कहीं कर ही नहीं सकते, है ना। तो वो ये जो स्त्री है ये एक अकेली स्त्री है, कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। अब ये दोपहर में पानी भरने आती है, यानी दोपहर में पानी भरने आ रही है, यानी कि ऑलरेडी दूसरे लोग उससे बात करना नहीं चाहते। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना नहीं चाहते, आपको देखते ही कल्टी मार लेते हैं। आप यहाँ जा रहे हैं, आपको वहाँ रास्ता कर लेते हैं, है ना। पड़ोसी खिड़की बंद करके रखता है आपके घर की तरफ की, आपको बात नहीं करनी है ना। अगर आप पहले निकल रहे हैं तो वो पहले थोड़ा सा रुक जाता है, पहले इनको जाने दो फिर मैं निकलूंगा। होता होगा आप लोगों के साथ, होता है या नहीं होता? हाँ, ये वो स्त्री है और ये हमारे जीवन में सबके साथ होता है। हम सब इस तरह के जीवन को एक ना एक बार जिए हुए हैं। वी आर यूजलेस जब ये फीलिंग आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है ना। यीशु मसीह जो है यहूदिया में जाना है, वो सामरिया होकर जाते हैं। सामरिया में छोटी जाति के लोग रहते हैं। हिंदुस्तानी लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ऊंची जात छोटी जात हमारे अंदर फिट है बचपन से। हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं ऊंची जात छोटी जात। और छोटी जात अपने आप को बहुत हीन समझती है, बहुत ही उसमें सेल्फ वैल्यू नहीं है बेचारे, बहुत अपने आप को मैं तो अरे सांप जा रहे हैं। हम पुराने ज़माने में सांप जा रहे तो अपन पहले अलग हो जाते हैं। आज हम हो गए कि साथ में खड़े हो जाते हैं, सामने आओ हाथ मिलाओ, राइट। ये आज हमारा सोशल फ्रीडम हो गया, इसलिए। पर इस तरह से पहले नहीं था। ये जो स्त्री है और यीशु मसीह जो है सामरिया से जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं, अब देखा जाए पॉलिटिकली सोचते हैं कि सामरिया शॉर्टकट होगा, ये होगा वो होगा, बट वो सामरिया से यहूदिया को निकल रहे हैं, है ना। और वहाँ पर समय हो जाता है, उनको बोलते चलो भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना खाते हैं। तो चेले बोलते हैं रब्बी गुरु आप बैठो, हम काम करते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं आप बैठो हम काम करते हैं। और यही चेले और गुरु का रिश्ता है। गुरु बैठता है, चेला काम करता है। क्योंकि जब तक चेला फिर दूसरे के लिए गुरु नहीं बन जाता तो वो वही भाग लेता है जो उसने अपने गुरु के साथ किया होता है ना। तो वो यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं और शहर में जाते हैं कि हम कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह बैठे हैं। अब ये स्त्री उस याकूब का कुआं नाम रखा है। अगर इसके बारे में और पढ़ना है, बाइबल बताती, कोई भी चीज़ बाइबल में हवा की नहीं लिखी गई है। इस कुएं का वर्णन हम देखें तो उत्पत्ति निर्गमन में है, उत्पत्ति में है। जब याकूब कुएं खोदता था, दूसरे लोग आके भर देते थे, फिर उसने बहुत झगड़ा हुआ, फिर प्रार्थना करी, फिर परमेश्वर को आशीष दी और उनके कुओं में पानी भर गया। तो ये एक कुआं था। और सामरी लोग जो हैं वो इस कुएं में आके इसको याकूब का कुआं बोलते थे और कहते थे कि ये हमारे बाप दादों की जागीर है, हम यहाँ पर आते हैं। सामरी भी पहले यहूदी थे, पर क्योंकि दूसरे लोग आके उनके साथ रहने लगे, उन लोग ने उनसे साथ शादी करने लगी, तो जो यहूदी अपने आप को प्योर समझते थे उन्होंने इनका तिरस्कार कर दिया था। समझ करते 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 हमारे अंदर आ जाता है माइक, है ना। और इस तरीके से इन लोगों के हाल हो गए थे। अब ये स्त्री दोपहर में आती है और यीशु मसीह उसको बोलते हैं मुझे पानी पिला। पुराने ज़माने में यहूदी काल में पुरुष स्त्री से बात नहीं करते थे पब्लिकली बाहर। दूसरी बात, एक गुरु हर किसी से बात नहीं करता था। और तीसरी बात, एक यहूदी सामरी के हाथ का पानी नहीं पीता था। समझ में आ रही है ना ये? हाँ, अब यहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री से बोलते हैं मुझे पानी पिला। तो वो बोलती मैं कैसे पानी पिलाऊं, तेरे पास तो पीने के लिए एक बर्तन नहीं है, ग्लास नहीं है, कुछ नहीं, मैं पानी कैसे पिलाऊंगी। और हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि जिस जल की मैं बात करता हूँ वो जल जो है वो तुझे प्यास कभी प्यासा नहीं होने देगा। तो वो कहती है कि तू मुझे ऐसा जल दे जिससे मैं कभी प्यासी ना हूँ, मुझे आना ही ना पड़े यहाँ पे, मैं आऊँ ही नहीं यहाँ पे पानी भरने। क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि मैं तिरस्कार की हुई औरत हूँ, मेरे को छोड़ा गया है, मेरे को समाज ने तिरस्कार किया गया, इसलिए तो मुझे इस भरी दोपहर में इतनी दूर से अपने लिए पानी लेने आना पड़ता है। तो यदि तू मुझे पानी देगा तो मैं फिर कभी प्यासी नहीं आऊँगी,
उसका माइंड सेट था कि कभी इधर आना नहीं पड़ेगा, कभी अपने आप को मिरर में देखना नहीं पड़ेगा कि मैं कितनी बदसूरत, कितनी तिरस्कार की हुई औरत हूँ। तो वो बोलती तू मुझे ये पानी दे दे, फिर बोलता है वो मैं पानी अगर दूंगा तो तू पिएगी और तेरे में से जीवन सूत्र की नदियाँ बह जाएंगी। बोलता है या नहीं बोलता है? सब अपने आप को घर में पढ़ने को मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये स्त्री उससे बात कर रही है और फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है अच्छा तो यीशु मसीह टॉपिक चेंज करते हैं, अपने पति को लेकर आ। बोलते मेरे पास कोई पति नहीं है। तो बोलते बिल्कुल सही बोल रही है, तू अभी तक 5 पति कर चुकी है ना। तो ये जो स्त्री है ये रिलेशंस में भी फेल है। 5 आदमियों के साथ रहने वाली स्त्री को आप समाज में सम्मान देंगे? नहीं, आप उसको गिरी हुए चरित्र की स्त्री बोलेंगे। यस और नो आज भी हम बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह उसको उसके जीवन की सारी घटनाएं बता देते हैं। और हमारे जीवन में नेगेटिविटी कब आती है हमारे जीवन में, ये जो हम किसी काम के नहीं है, स्पेशली आई एम टेलिंग यू, ये जब आता है जब हमारे पास फेल्ड रिलेशंस होती है, जब हमारे रिश्ते नाकाम हो जाते हैं ना, तब हमको लगता है मैं किसी काम का नहीं, क्योंकि हम रिश्तों में सफल नहीं हुए। और आज का यूथ जो है इसी बात से जूझ रहा है। बहुत सारी फेल्ड रिलेशंस उनमें हैं। और फेल्ड रिलेशन, ये जो जब रिश्ते नाकाम हो जाते हैं तब स्त्री को या पुरुष को लगता है कि मैं रिश्ते निभा नहीं सकता। कुछ बड़े हिम्मत कर लेते, 1-2 बार ट्राई कर लेते, नहीं होता तो फिर ये सेल्फ वर्थ उनके अंदर बैठ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आज आपके जीवन में रिश्तेदारियों को लेकर, अपनी नाकामियों को लेकर कुछ ऐसी धारणाएं हैं, तो आज के मैसेज, आज के इस वचन से आपके जीवन में जरूर चेंज आना चाहिए। ये वो स्त्री है जो समाज से धिक्कारी हुई है, ये वो स्त्री है जो अपने आप को जीरो समझती है, ये वो स्त्री है जो एक फेल्ड रिलेशंस को लिए हुए चल रही है। और फेल्ड रिलेशन, हम रिलेशंस बनाते काहे के लिए? ताकि हमारे को प्रेम, मित्रता, ये सारी चीज़ें मिल जाएं। और जब हमको एक व्यक्ति से प्रेम नहीं मिलता हम निराश होते हैं, हम दूसरे पे ट्राई करते हैं, दूसरे से नहीं मिलता तीसरे से ट्राई करते हैं, तीसरे से नहीं मिलता चौथे से ट्राई करते हैं। एक समय आता है हम सोचते हैं ये जाना ही नहीं है, मैं यहाँ, मैं प्रेम के लायक नहीं हूँ, मैं किसी प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ सेंटर ऑफ लव, सेंटर ऑफ अफेक्शन नहीं बन सकता या बन सकती, और मैं एक निराश जीवन जीना शुरू कर देती हूँ। आज की यूथ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो इस तरह की फीलिंग से जा रहे हैं। आपको आज इस बात से ऊपर आना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आने से सब कुछ बदल जाता है। ये वो स्त्री है, उस जमाने में रह रही है, और यीशु मसीह उसको बताते हैं, सो एंड सो उसकी सारी कहानी बता देते हैं। और वो अपना, वहाँ पे बाइबल बताती है, वहाँ लिखा है वचन में, वो बताते हैं कि वो अपना पानी का बर्तन वहाँ छोड़ के गांव में दौड़ के जाती है और वहाँ के लोगों को बताती है, आओ मैं एक मसीहा से मिली हूँ, मैं एक क्रिस्त से मिली हूँ जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता देता है। मैं एक ऐसे भविष्यवक्ता से मिली हूँ जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। एक्चुअली ये भविष्यवक्ता की पहचान तभी होती है जब जो मन की बातें होती है ना वो आपको बता दे, जो बाजू वाला ना जाने, जो कोई ना जाने, वो परमेश्वर उसके मन में डाल के, परमेश्वर उसकी आत्मा में डाल के अपनी आत्मा से बुलवा देना, तो लगता है कि यस, इसने कुछ ऐसा बता दिया, इसने कुछ ऐसा बता दिया जो मैंने बहुतों से छिपा रखा था, मैंने बहुतों से छिपा रखा था। अब स्त्री तो कुछ छिपा नहीं रखा था, ये स्त्री जानती थी, पर यीशु ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह भी जानती, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे कॉमन उस विलेज के लोग नहीं थे, यीशु मसीह उस गांव में नहीं रहते थे, तो ज़रूरी नहीं कि वो जाने, पर यीशु मसीह उसकी सारी बातें बता देते हैं। और ये स्त्री सब कुछ छोड़ती है और गांव में जाती है। और जब चेले आते हैं, वहाँ लिखा है कि चेले बड़े अचंभा करने लगे कि गुरु किसी स्त्री से बात कर रहा है। इट वॉज नॉट इन टू द सोशल नॉर्म, ये समाज में क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड नहीं था, ये समाज में लोग इसको मान नहीं सकते थे, समाज की दृष्टि से ये बात सही नहीं थी कि एक अकेला पुरुष एक स्त्री से बात करे। उस जमाने में ये सब नहीं चलता था।
पर क्योंकि वो शिष्य थे, वो अपने गुरु को बोल नहीं सकते थे कि ये आपने क्या किया। पर वो नहीं जानते थे कि उनके गुरु का जो प्रोग्राम है वो कुछ और है ना। यीशु मसीह ने बहुत बार कहा कि मैं जो आया हूं वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं। मेरा भोजन क्या है? पिता की आज्ञा को पूरा करना, और कुछ नहीं। और यहाँ पर वो बैठे हैं, वो आ गए वापस, और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उस स्त्री जो है गांव में जाती है और सारे लोगों को बताती, आओ देखो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। और वो गांव वाले जो इसको पहचानते नहीं थे, पहचान के भी अनजान बनते थे, जिन लोगों के सामने ये बात नहीं करती थी, अब वहाँ जाके उनको बुला रही, आओ आओ देखो मैं एक बताती हूँ, मैं तुमको एक जगह लेके चलती हूँ। जो खुद कभी आगे होके बात नहीं करती थी, ये सोच के कि मेरे को समाज ने कोई स्थान नहीं है, समाज के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं अकेली रहना पसंद करती हूँ, और वहाँ जाके सबको बुलाती है। और वहाँ अगर हम देखते हैं, मैं ओके, वहाँ पे हम अगर 31 से मैं पढ़ती हूँ, बाद में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा है, इस बीच उसके चेले ने यीशु से यह विनती की है, रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ लाया था? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आगे हम 39 में पढ़ते हैं, उस नगर में बहुत से सामरी ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उनके पास जब ये सामरी उसके पास आए तो उनसे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वे वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि ये सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यहां पर हम देखते हैं ये स्त्री जो है एक गवाही बन गई। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे समय हैं जब हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपनी वैल्यू नहीं करते। ये स्त्री भी वही थी, आज हमारा जीवन भी वही है। बहुत लोग हम अपने आप को नहीं पहचानते। क्या करूं मैं, अभी मेरे तो पढ़ाई चल रही है, होगा तो ये कर लेंगे, है ना, अभी ये कर लूँ थी, मेरे से तो कुछ नहीं होता है, जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लूँगी, जितना बोलेंगे उतना काम कर लूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हम अपने आप में अपने आप को पहचानते नहीं। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वो आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। आज ये स्त्री जो है, जो अपने आप को नहीं पहचानती थी, उसने अपने आप को पहचान लिया। उसने अपने आप को पहचान लिया। मैं कभी कभी सोचती हूँ जो कार्य यीशु मसीह ने करे और जो बाइबल में रिकॉर्ड किए गए हैं, मेरे ख्याल से ये सब वो लोग होंगे जो उस ऊपरी कोठरी में बैठे होंगे, ये सब लोग होंगे जो पहली कलीसिया के मेंबर बन गए होंगे। कभी सोचती हूँ ना, ये स्त्री को उद्धार मिल गया, वो नैन की विधवा का बेटा जिंदा हो गया, वो भी होगा, है ना, वो ज़ईर की बेटी जिसको मर गई थी जिंदा किया, वो भी होगी, वो लड़का जो क्या कहना चाहिए, लड़का जो 5 रोटी 2 मछली लाया था, वो भी होगा। उसने भी सोचा कि हाँ, यही था गुरु जिसने मेरी छोटी सी रोटी को 5000 को खिला दिया। होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो हमको ये ध्यान रखिए, हमारे जीवन में यीशु का आना, आप संडे को इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको आना है, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। संडे इज नॉट अ कंपल्शन टू कम एंड सिट, यानी अनिवार्य नहीं आके बैठो, बट अनिवार्य है कि आओ और प्रभु का धन्यवाद करो। 2 चीज में फर्क है। मेरे को चर्च क्यों, अब मैं समझ कर रही हूं भाई, मैं क्यों बता रही हूं, क्यों मैं समझ रही हूं। मम्मी के घर चर्च जाती थी क्योंकि सबको जाना है, आज चर्च आती हूं क्योंकि मुझे आके प्रभु को धन्यवाद देना है। मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण जो है बदल चुका है। यदि आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तो आप वो आशीष को नहीं देख सकते। अब यहां पर यीशु ने उस स्त्री को जल के विषय में कहा, उसके लिए जल इंपॉर्टेंट था।
क्योंकि उसको घर चलाना पड़ता था। कोई उसको पानी नहीं दे सकता था, मेरा पानी खत्म हो गया बाजू वाले से मांग लूँ, नहीं, उसको इतनी मील दूर चल के आना ही पड़ता था और अपने लिए पानी लेकर जाना पड़ता था। हो सकता है एक चक्कर ना लगाता हो, 5-6 लगाती हो, हमें नहीं मालूम कितने चक्कर लगा के वो अपने घर का पानी भरती थी, पर उसको ये पानी भरना पड़ता था और वो आती थी। और यीशु मसीह जो उसकी जरूरत थी उसी के विषय में उसको बोलते हैं। यीशु मसीह उन्हीं बातों को एड्रेस करते हैं जो हमारी जरूरत होती है, हमारी इच्छाओं पे नहीं, है ना। एक बहुत अच्छा शेर है, 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा फिर भी कम निकले। यू अंडरस्टैंड? बहुत ख्वाहिशें, इंसान की जो ख्वाहिशें हैं खत्म नहीं होती, बहुत है। और एक ख्वाहिश पूरी हुई कि दूसरी ख्वाहिश आ जाती है, एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा आ जाती है। अभी मैंने बड़ा फ़ोन लिया सैमसंग का, अब मुझे OnePlus लेना है, OnePlus लेने के बाद मुझे एप्पल लेना है, मेरी ख्वाहिशें बढ़ती गई। समझ में आ रहा है? इंसान जो है यही इसी चक्र में है और अपनी ख्वाहिशों को ही पूरा करने के लिए लगा हुआ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। कर रहे हैं ना अपनी ख्वाहिशें पूरी? यस, ओके। परमेश्वर की इच्छा, यस, है ना, ये हमारे को करने का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्त्री पानी भरने आती है, पानी भर के जाती है और यीशु मसीह से कहते हैं यदि तू मुझ में से पिएगी तो तू कभी प्यासी ना होगी, जो जल मैं तुझको दूंगा। वो बोलती जल है कहाँ तुम्हारे पास? ना तो बाल्टी दिख रही, ना ग्लास दिख रहा, तुम कौन से जल की बात कर रहे हो? राइट? आप पढ़ना घर जाके बहुत अच्छी तरह से, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ ना वैसा वैसा सोच सोच के पढ़ना, समझ में आ जाएगा, है ना। वो कहता कि जो जल मैं दूंगा तू कभी प्यासी नहीं होगी। वो बोलती ये जल मुझको दे दो क्योंकि मेरी ज़रूरत है, मैं परेशान हो गई हूँ यहाँ पर आके पानी भरने थे। और यीशु मसीह उसी की बात पे करते हैं। आज हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, यदि आज हम अपने जीवन में वचन को खोज रहे हैं, यदि आज हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाए, द ओनली आंसर इज जीसस। केवल एक ही उत्तर है, वो है यीशु मसीह। अब यहाँ पर यीशु मसीह उसको मिल गए और उसका रिएक्शन क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? वो अपने पानी के बर्तन को छोड़ के गांव में गई और क्या गवाही दी? आओ मैं तुमको एक व्यक्ति से मिलाती हूँ जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, उसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। वचन कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अर्गवानी हो, तब भी मैं हिम के समान सफेद कर दूंगा। आजकल हमारे जीवन के अंदर यही बातों को लेकर हम प्रभु के पास नहीं आते। शैतान ने हमारे अंदर इतना सेल्फलेस वर्थ डाल दिया है, हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं। हम इतने क्या कहते हैं गिल्ट में जीते हैं। हमको लगता है हमने ऐसे पाप किए हैं कि जिसकी माफ़ी यीशु मसीह नहीं देगा और इसलिए हम यीशु मसीह के पास नहीं आते। और शैतान बहुत खुश है कि हम जो हैं अपनी उन पाप की गिल्ट में बने रहें और यीशु के पास माफ़ी मांगने ना आए। बहुत लोग माफ़ी को बहुत बड़ा मान लेते हैं। एक छोटा सा शब्द है सॉरी, जो सॉरी बोलता है परमेश्वर उसको नया कर देता है। आपके जीवन में अगर पश्चाताप है, आप नए हो गए। वो औरत ने जाके सबको बताया, आओ एक व्यक्ति है जिससे मैं तुम्हें मिलाती हूं, जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरा जीवन इतना गंदा था, 5 आदमियों के साथ रह के कोई अच्छा जीवन नहीं है, और अभी भी मैं बिना शादी के किसी के साथ रह रही हूं, अच्छा जीवन नहीं है। समाज की दृष्टि में मैं एक अच्छी स्त्री नहीं हूं। तुम मुझको अच्छा नहीं मानते, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम लोग ने मुझको कुएं पे पानी लेने से रोक रखा है, तुम मुझको दुष्ट जानते हो, मैं तुमसे बात नहीं करती क्योंकि मुझे डर लगता है। तुम बहुत धर्मी लोग हो, तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुम बहुत अच्छे घरों में रह रहे हो, तुम्हारा अच्छा पति है, तुम्हारे अच्छे बच्चे हैं, तुम्हारे घर में सब कुछ अच्छा है। मैं बिना घर की औरत हूं, मैं एक के साथ हूं, मैं दूसरे के साथ हूं, मैं तीसरे के साथ हूं, मैं 5 के साथ हूं।
मेरी औलाद कहाँ हुई मुझे नहीं मालूम, किसके साथ है मैं नहीं जानती, तुम लोग ने मुझे एक बुरी या एक कलंकित औरत करके छोड़ दिया है, पर आज मैं आके तुमको बता रही हूँ कि आओ मेरे पास, मेरे साथ आओ। मैं डरती हूँ तुम लोगों से बात करने के लिए, पर आज मैं बड़ी हिम्मत करके तुमसे बात कर रही हूँ और तुमको ये बता रही हूँ कि तुम आओ मेरे पास। मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाती हूँ जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। वो तुमको ऐसा जल देगा जिससे तुम कभी प्यासे नहीं होगे। वो कहता है कि वो ऐसी रोटी देगा जिसको खा के तुमको कभी भूखे नहीं होगे। वो कहता है कि जब तुम ऐसा जल पी लोगे तो तुम्हारे अंदर से नदियां फूटने लगेंगी। आओ मैं तुम्हारे को एक ऐसे व्यक्ति के साथ बताती हूँ। आज हमारे जीवन में ऐसे ही व्यक्ति की कमी है जो हमको वो जल दे दे। आज हमारे जीवन में ऐसे ही व्यक्ति की कमी है जो हमको सही रास्ता दिखा दे। आज हमारे जीवन में ऐसे ही व्यक्ति की कमी है जो एक बार हाथ थामे तो कभी ना छोड़े। बहुत बार छोड़ छोड़ के हमको लोगों ने तिरस्कार कर दिया है। बहुत बार छोड़ छोड़ कर लोगों ने हमारी वैल्यू को डिग्रेड कर दिया है। मैं 100 रुपये थी पर अब मैं चिल्लर हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको वो चीज़ नहीं मिली जो मेरे को मिलनी चाहिए थी। वो बातें नहीं मिली जो मेरे जीवन में मेरे लिए हकदार थी। वो बातों को मैंने छोड़ दिया जो मेरे लिए सही थी, और मैंने वो बातें वो ले ली जो मुझे आसानी से मिल रही थी। क्योंकि मैंने वो आसानी से बातों को लिया, इसलिए मेरा जीवन अब वर्थलेस हो गया, अब शून्य हो गया, व्यर्थ हो गया। क्योंकि ना मेरे घर को यहोवा ने बनाया, ना मेरे नगर की रक्षा यहोवा ने करी। और ये स्त्री जो है लेकर आ जाती है, उन सब को लेकर आती है। यीशु मसीह वहीं बैठे हैं, उसी जगह पर बैठे हैं, और वहाँ पर वो देखते हैं। चेले बोलते हैं कुछ तो खा लो, हम खाना लेकर आए हैं। इतनी दूर गए, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी गुरु, हम खाना लेकर आए हैं, आओ हम सब खा लें। यीशु बोलता है मेरा भोजन ये नहीं है, मेरा भोजन ये नहीं है। क्योंकि वो जानता था बहुत सी भूखी आत्माएं उसके लिए आने वाली हैं। वो जानता था कि बहुत से ज़रूरतमंद लोग वो स्त्री उनको लेकर आ रही है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मेरा भोजन ये नहीं है। जब यीशु मसीह का भोजन ये नहीं है तो उसका भोजन क्या है? बहुत 7 वाणी में से एक वाणी मैं प्यासा हूँ, और वहाँ लिखा है कि उन्होंने सिरके में डुबाया स्पंज और उसको चुसा दिया। पर तब भी क्रूस पे चढ़ते समय भी वो कह रहा था मेरी प्यास ये नहीं है, मेरा भोजन ये नहीं है, मेरे को पीने का जल ये सिरका नहीं है जो तुम मुझको डाल रहे हो। मेरा भूख, मेरी प्यास वो आत्माएं हैं। आज कितने लोग हैं जो यीशु के बिना इस नरक की जैसी जिंदगी में जी रहे हैं। यदि यीशु मुझको नहीं मिला होता तो मेरा भी जीवन वही होता, मेरा भी जीवन वही होता। कहने को नाम था, सब कुछ था, परंतु अंदर की आत्मा खोखली थी, और उस खोखलेपन में ही जीते थे, उस खोखलेपन में ही मरते थे, और उस खोखलेपन में ही उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर उस न्याय को देखते थे। परमेश्वर इस औरत को मिला। आज हमारी ज़रूरत परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में जो मुलाकात की ज़रूरत है वो है यीशु मसीह। क्योंकि जब यीशु मसीह मिल गया, इस औरत को अपना वैल्यू समझ गया। जब यीशु मसीह मिल गया तो इस स्त्री ने अपने आप को पहचान लिया। मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकती हूं। यही तो छोटे छोटे सुसमाचार प्रचारक थे। आज बड़ा सा नाम दे देते हैं इवेंजलिस्ट, इवेंजलिज्म, और हम बड़े खुश हो जाते हैं। ये औरत ये भी क्या थी? ये भी इवेंजलिस्ट थी। सुसमाचार लेकर गई, आओ मैं तुमको एक से मिलाती हूं। आप क्या करते हैं? हम भी यही बोलते हैं, आओ मैं एक से मिला देती हूं, है ना। यीशु के मिलने के बाद जीवन बदल जाता है। एग्जाम्पल तो स्त्री है, वाक्य उस औरत का है, पर हर एक के जीवन पे लागू होता है। हर एक का जीवन यीशु से मिलने से पहले बिग जीरो होता है। हर एक चीज कुछ भी मायने नहीं रखती। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। यदि आप इसको मानेंगे नहीं तो आप गाएंगे नहीं। यदि आप इसको मानेंगे नहीं तो बदलाव आपके जीवन में दिखेगा नहीं। और फिर यीशु मसीह बोल मिलते हैं, और यीशु मसीह के मिलने के बाद स्त्री का क्या हुआ? ये बड़े हियाव के साथ गई गांव में, पानी छोड़ के, जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज थी, जो उसकी प्रायोरिटी थी।
जो इसकी प्राथमिकता थी, जिसके लिए दोपहर में आती थी, बड़ी धूप में आती थी, कोई पेड़ की छांव नहीं थी वहां पर, कोई सड़क बनी हुई नहीं थी, धूल का रास्ता था, धूप भी बादलों वाली नहीं थी, चिलचिलाती धूप थी। उसमें दोपहर में ये आके पानी भरती है और उस पानी के बर्तन को छोड़ के वो वापस गांव में जाती है। जब यीशु मसीह आ जाता है ना, तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आज जॉब पे जाना मेरी प्राथमिकता है, आज मुझको ये करना मेरी प्राथमिकता है, पर जब यीशु मसीह आ जाता है आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। अगर नहीं हुई, इसका मतलब यीशु मसीह अभी तक आपके आया नहीं है, यीशु मसीह को आपने अभी तक पहचाना नहीं है। ये स्त्री अब क्या करती है, वो वापस जाती है, अपने आप को पहचान लेती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और वो जाके क्या करती है, उन लोगों को गवाही देती है। किन लोगों को? आज उसको हियाव हो गया उन्हीं गांव वालों के सामने खड़े होकर बोलने का, जो गांव वालों ने इसको तिरस्कार कर रखा था। वही गांव वाले जो इसको कलंकित स्त्री बोलते थे, वही गांव वाले जो इससे कोई सरोकार नहीं रखते थे, वही गांव वाले जो इससे बात करना पसंद नहीं करते थे, जिनके द्वारा ये बेचारी दोपहर में जाके पानी भरती थी, उन्हीं गांव वालों के सामने क्या बोल रही है, आओ मैं तुमको एक बात बताती हूँ, मेरे साथ चलो, मैं किसी से मिलाती हूँ। यीशु मसीह आता है ना आपके जीवन में, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में साहस आ जाता है। जो बातें आप पहले नहीं कर पाते, वो यीशु मसीह के आने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर था। अगर ये स्त्री वही रहती थी तो ये इतने लोगों का सामना नहीं कर सकती थी, इन लोगों से बात करना उसके लिए असंभव था। यदि पवित्र आत्मा पतरस में नहीं आता तो पतरस का खड़े होकर प्रचार करना असंभव था। यदि वो एनकाउंटर नहीं होता तो दाऊद का उस शेर को मारना असंभव था। असंभव परमेश्वर आ जाता है ना, तो आपके जीवन में सारी असंभावना वाली बातें संभवता की तरफ आ जाती हैं। जो चीजें इम्पॉसिबल होती हैं वो पॉसिबल बन जाती हैं। सो पहली बात, यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता है तो वो आपको सक्षम बनाता है। कैसे सक्षम बनाता है? आप में साहस डालता है, आप में आत्मविश्वास डालता है, मैं कर सकता हूं। तभी तो हम बोलते हैं मैं विजयी हूं। आप बोलते हैं मैं विजयी हूं। आमेन, यस। यदि आप बोलते हैं आप विजयी हैं और हारा हुआ जीवन जीते हैं, इसका मतलब आप उसको मानते नहीं हैं। समझ में आया? बोलना नहीं है, आपको उसको जीना है। मैं विजयी हूं, बोलो ना, मैं विजयी हूं। कैसे विजयी होंगे? जब तक आप मानेंगे नहीं। दूसरी बात, पहली बात उसको में आत्मविश्वास आया, दूसरी बात उसमें सेल्फ वर्थ आया। दूसरी बात क्या? उसने अपने आप को पहचाना, सेल्फ, मेरी खुद की कुछ वैल्यू है, मैं खुद कुछ कर सकती हूं, मैं किसी के लायक हूं। और किसके लायक हूं? मैं गवाही देने के लिए लायक हूं। आमेन। आपकी गवाही जो होती है वो बहुतों के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आपकी गवाही, जब आप ये जान लेते हैं कि हाँ, प्रभु ने मेरे साथ कुछ किया है, हमारे जीवन में प्रभु ने कुछ किया है। यदि यहोवा ना होता तो घर का बंधना असंभव होता, यदि यहोवा ना होता तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ होता, यदि मैं इतना परिश्रम करता और दुख भरी रोटी खाता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, ये सब व्यर्थ है। तो उसने समझा कि ये परमेश्वर के मिलने से उसको अपनी एक नई पहचान मिली। आप सबको यीशु मसीह के मिलने के बाद एक नई पहचान मिली। नाम तो शायद बदला या ना बदला, परंतु जीवन जरूर बदला, देखने का नजरिया बदला, बोलने का नजरिया बदला, चीजों को चाहने का नजरिया बदला, ये तो जरूर बदला, है ना। तीसरी बात क्या होती है? जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम अपने आप को हर एक बातों के लिए तैयार कर लेते हैं, है ना। हम हर एक बातों के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि यीशु मसीह मुझको सब कुछ संभाल लेगा। तो ये जाके आप ज़रूर जाके फिर से घर में, मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, आप घर पर जाके फिर से यूहन्ना का पत्र, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय ज़रूर पढ़ना। और वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह उस जगह पर 2 दिन ठहर गए। यीशु मसीह का ठहरना
एक गवाही का कारण होता है। यीशु मसीह का आना एक गवाही का कारण होता है। जब यीशु मसीह आते हैं तो हमको सक्षम बनाते हैं, वो हमारे को ताकत देते हैं। तभी तो हम कह सकते हैं यीशु मेरी ताकत है। बिना उसको एक्सपीरियंस करे आप नहीं बोल सकते कि यीशु मेरी ताकत है। आप बोल ही नहीं सकते यदि आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको आज का दिन दिखाया। आज के महीने का हम आखिरी रविवार में आए और प्रभु ने हमको इतनी सुंदर तरीके से इस वचन के द्वारा बोला, बातचीत किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारे को इन वचनों से बोला और बातचीत किया। जल्दी खड़े होंगे समय की ध्यान रखते हुए। और हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे बीच में हमारे पासबान हैं और आगे का समय हम हमारे पासबान को, इसलिए जोरदार न्यू लाइफ क्रिश्चियन चर्च की तालियां बजाकर हम अपने पासबान का स्वागत करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर कोई बोले कि मैं विजयी हूँ। बोलिए मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं विजयी हूँ। आज जीतता हूँ, मैं कल भी जीतूंगा और मैं आगे भी जीतता जाऊंगा। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। आपका चिन्ह आप देख रहे क्या? विजय का चिन्ह। यस, ये संडे को ही देखते ना? बोलो मैं रोज देखूंगा, मैं रोज देखूंगा। आज आज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जोर से बोलो, हुक्म करो। आज 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 हुक्म कर रहे क्या? जोर से हुक्म करो। आज आज यीशु के नाम से यीशु के नाम से मैं विजय हूँ, विजयी हूँ। कल भी यीशु के नाम से यीशु के नाम से मैं विजयी रहूंगा। विजय रहूंगा। आने वाला सप्ताह आने वाला सप्ताह मेरे घर में निराशा नहीं, निराशा नहीं, विजय रहेंगी। विजय रहेंगी। यीशु के नाम से यीशु के नाम ये से पूरा साल ये पूरा मैं विजय रहूंगा। विजय रहूंगा। शैतान हार गया। यीशु मसीह की यीशु मसीह की जय जय करूंगा। जय जय करूंगा। ताली बजा के धन्यवाद। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप बोल ही नहीं रहे। हालेलुया, कोई लोग देख रहे। जोर से बोलो, हालेलुया, शाउट हालेलुया। हालेलुया, अभी भी थोड़ा सा चिल्ला ही नहीं आप लोग ने। हालेलुया। ऑनेस्टली चिल्लाया जय? नहीं चिल्लाया। चिल्लाया होता तो पूरा गुंजा होता। मनोज शाउट। ओवरफ्लो। इतने फैल के क्यों बैठे? ओवरफ्लो। आ जाओ इधर, सामने आओ। हाँ आ जाओ। मामीडी, रामटेके, कम। वॉलेंटियर्स ओवरफ्लो को भेजो। आ जाओ, पूरी लाइन लगाओ, सीधा सामने आ जाओ। भिखारी आलाबा सेखे बे, बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया, अरे चौकट पे मत आ, दिल पे आ। हालेलुया। दिल के चौकट पे नहीं खड़े रहते, भीतर आ जाते। यस, हालेलुया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हालेलुया। सामने आना रेचल, और सामने आ, और सामने आ। ऐसा हालेलुया। और आ। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। हालेलुया। ये कोई तो भी अभी चिल्ला है, नोआ। सही चिल्ला है। बच्चे लोग चिल्लाओ ना रे। हालेलुया। बाप रे, इतना टाइम लगा, 4 सोटे लगे तेव्हा आवाज आली। अजून एक सोटा देतो। See, you don't know the joy of the Lord. आप नहीं जानते प्रभु के आनंद को। When there is joy, जब आपके भीतर में आनंद है big noise. तो आप बहुत आवाज करेंगे। Hallelujah! हालेलुया, Come on! हालेलुया। आखिरी बार बहुत जोरदार करेंगे। हालेलुया। Clap for Jesus. आइए जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। जब मैंने सोचा ये असंभव है, बोलो बोलो,
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। एक मिनट, समझ रहा आप लोगों को? कोई गा रहा है क्या? कोई बोल रहे क्या? कोई उसका अर्थ समझ रहे हैं? आप प्रभु के भवन में हैं। ऑल दोज हु आर वॉचिंग ऑनलाइन, और जितने लोग हमारे को ऑनलाइन देख रहे हैं, सिंग विथ मी दिस सॉन्ग। आइए ये गीत मेरे साथ गाएं। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। ओ प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हाँ, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। बोलो, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा। गाइए, ओ वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद एक दिन में, वो मेरा सहारा है। एवरीबॉडी से चर्च कहेगा, हर एक जन कहे- यीशु मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। बोलिए, वो मेरा Father, let thou alone be the shelter. पिता परमेश्वर, केवल आप ही की महिमा हो। Thou alone be their shelter. पिता परमेश्वर, केवल आप ही उनके रक्षक बने। Thou alone be their provider. केवल आप ही उनके प्रयोजन करने वाले बने। For you, nothing is impossible. पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। And Lord, we thank you for you have given us grace to know you. और पिता, हम आपका धन्यवाद देते कि आपने अनुग्रह दिया कि हम आपको जान सकें। And Lord, let this knowing you be our portion. और पिता परमेश्वर, आपको ये जानना ही हमारा भाग बन जाए। And let us not know anyone else. हम किसी और को ना जाने, Thou art enough. केवल आप ही हमारे लिए काफी हैं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Lord, the word was taught. और जो वचन बताया गया, And Lord, the word which has been given, और जो वचन दिया गया,
Lord, and the word which is coming again, और जो वचन अब आ रहा है, let it be multiplying और पिता परमेश्वर उस वचन को आप दुगना होने दें and fruitful in their life, और इनके जीवन में फलवंत होने दें, Amen. so that they will be fruitful and not fruitless, ताकि ये एक अच्छी फल लाने वाले बने, ना कि बिना फल के, for your glory. आपकी महिमा के In the लिए, name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Clap for Jesus. आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। Thank you for being with us. धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े रहे। All the online one, thank you for watching online. जितने हमारे साथ ऑनलाइन में धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अभी I तक, believe now for all of you this is second service. और मैं विश्वास करता हूँ Hallelujah. कि आप बहुतों के लिए अभी दूसरी सभा हो गई। Hallelujah. Are you ready? Yes. हालेलुया। Whether you like it or not, you have to say yes. आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको हाँ तो बोलना है। Wow. Is that so? नहीं। Sudha thinks it is wrong. Hello? हालेलुया। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Sit by faith. विश्वास के साथ बैठे, Something great will happen. कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा। विश्वास के साथ बैठें, बैठ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Just say the Lord is my shepherd. बोलिए यहोवा मेरा चरवाहा है। Say by faith. विश्वास के यहोवा साथ मेरा बोलें चरवाहा है। कि यहोवा मेरा चरवाहा है Yeah, speak. यहोवा मेरा चरवाहा है I shall not want. और मुझे कोई घटी ना होगी। और मुझे कोई घटी ना होगी। Come on, say again. फिर से बोलिए मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। We forget this, so we lack. ये बात हम भूल जाते हैं, इसलिए जो कमी और घटी हमारे जीवन में आ जाती है। Psalms 23:1. भजन संहिता 23:1 We know all this. हम सब जानते हैं इस भजन Psalms 23:1. को। भजन संहिता 23:1 The Lord is my. वहाँ लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी ना होगी। But this is not for everybody. पर ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती। The Lord is shepherd. क्या यहोवा आपका चरवाहा है? Look here, look here. मेरी ओर देखें। The Bible says, बाइबल बताती है, read it carefully. ध्यान से पढ़ें। Joanna, today you will get something special. योना आज आपके जीवन में कुछ नया होगा। The Lord is, यहोवा यहोवा मेरा मेरा चरवाहा है the Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा चरवाहा है And और I shall not want. मुझे किसी कोई बात की घटी ना होगी। आमेन। हालेलुया। But the problem is, परंतु समस्या यहाँ है, we are still in want. समस्या ये है कि अभी भी हम घटी में चल रहे हैं, कमी में चल रहे हैं। We are lacking. हमारे जीवन में बहुत सारी बातों की घटी है। If God is our shepherd, यदि यहोवा हमारा चरवाहा है, if यदि you will never lack. तो यदि यहोवा आपका चरवाहा है तो कोई घटी नहीं होगी। आमेन। हालेलुया। We lack in so many areas. हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जिनकी घटी हमको है। We lack in many areas बहुत of सारी- our life. हमारे जीवन की बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमको घटी है। And the greatest lack और सबसे बड़ी जो घटी है वो ये है, is finance. और सबसे बड़ी घटी जो हम देखते हैं वो है आर्थिक घटी, पैसों की कमी। And that's what is keeping us away from all the joy of the Lord. और वही घटी, वो पैसों की कमी ही हमको प्रभु के आनंद से, प्रभु की संगति से वंचित रखती है, दूर रखती है। And to get finance and our wants, और वो आर्थिक स्थिति को लाना और अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, we skip all the rules and laws and principles of seeking God. तो हम क्या करते हैं, वो प्रभु को ढूंढने के, प्रभु के साथ बने रहने के जो सारे सिद्धांत हमको बताए गए हैं, हम उनको छोड़ देते हैं और उन बातों की तरफ जाते हैं। Is that right? क्या ये बात सही है? समझ रहा? नहीं समझ रहा? समझा? सही बात। क्योंकि पैसों की घटी होती है तो हम क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए प्रभु को पीछे कर देते हैं और
आगे नौकरी या काम या उसके पर दौड़ते The जाओ। Lord is. माय शेफर्ड, सुनो, वचन है यहोवा मेरा चरवाहा है। it is written like that, but we receive it as the Lord is shepherd. ये लिखा तो ऐसा है कि यहोवा मेरा चरवा है, पर हम इस वचन को ऐसे लिखते हैं यहोवा चरवा है, मेरा खा जाते हैं, यहोवा चरवा है, काय विसरून जाता? मेरा। God is shepherd. हम बोलते हैं यहोवा चरवा है, God is माँ। shepherd. हम ये बोलते हैं यहोवा चरवाहा है। We have never had an encounter that is my shepherd. परंतु अभी तक हमारे जीवन में ऐसी मुलाकात नहीं हुई कि हम ये बोल सके कि यहोवा मेरा चरवाहा है। We don't bang our chest and say, "He's my shepherd." हम छाती ठोक कर नहीं बोलते कि यहोवा मेरा चरवाहा है, ट्रू। That's why we lack. और इसलिए हमारे जीवन में घटी है। बोलते तो हैं यहोवा, मेरा पर पूरी घटिया। Why we should lack? हमारे में ये घटी क्यों आनी चाहिए? अगर यदि यहोवा मेरा चरवा है तो घटी होना चाहिए क्या? नहीं। घटी है ने कमी, कमी, निराशा, पूरा सुबह से रात तक आशाहीन। बोलो ना, यस, बोलो, फिर से बोलो। सुबह से लेके शाम तक हम आशाहीन रहते हैं। हम हाँ, वही बोलना है। सुन रहे क्या? यस, और क्या बोलते? यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवा अगर यहोवा है तो किसी बात की घटी नहीं होगी। या तो आपको यहोवा समझा नहीं, और अगर समझा तो चरवाहा का नहीं समझा। इसीलिए हम में कमी घटी है। अब हम कंफ्यूज हैं। क्या है? अब हम असमंजस में हैं, अभी हमारे को समझ में नहीं आ रहा, अब हम कंफ्यूजन में हैं, असमंजस। आर यू फ्लोइंग विथ मी? क्या आप मेरे साथ बने हैं? मेरे साथ नाव में तैरो, नैया पार हो जाएंगी। यस, यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवा नहीं है, मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। when he is your shepherd, जब वो आपका चरवाहा बन जाता you है, will be a closed sheep with him always and he will feed you. और तब जब आपका वो चरवा बन जाएगा तो आप उसकी भेड़ हो जाएंगी, और जब आप उसकी भेड़ हो जाएंगी तो वो आपको चराएगा। Shepherd means provider. शेपर्ड या जो चरवाहा का मतलब होता है प्रयोजन देने वाला, घास देने वाला, भोजन देने वाला। सुन रहे क्या? Yes. क्या है? प्रोवाइडर, प्रयोजन देने वाला। फिर आपके जो कॉल्स आते हैं ना, बाहर के दोस्तों के, रिश्तेदारों के, ना क्या बोलते हैं, नाता। I don't know मराठी, relatives, all those that you will say, sorry, I have my shepherd. और जब आपको लोग ऐसे बुलाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे को तो मेरे चरवाहा के पास जाना है। नहीं, मेरे पास चरवा है, सॉरी, थैंक यू, I don't need you. आपको बोलना है कि मेरे को नहीं चाहिए, आपको आपकी need जरूरत you. नहीं है, मेरा He is चरवाहा mine. है, वो मुझे देगा, He will provide. वो मुझे मुहैया करेगा, He is my Rafa. वो मेरा राफा है, He is my Nisi. वो मेरा निसी है, मेरा He is झंडा, my Shalom. वो मेरी शांति He is my है, Bidikesh. वो मेरा दिखे है, He is my everything. वो ही मेरा सब कुछ है। ये कब होगा? जब यहोवा को हम अपना चरवाहा बना लेंगे। When you and he जब आप और वो, are having a connection, जब आप और उसके बीच में एक संबंध होगा, and that connection is not for a day. और वो संबंध केवल एक दिन के लिए नहीं, Sunday, केवल रविवार के लिए नहीं है, connect day, एक ही दिन पे Sunday, नहीं जुड़ना है, रविवार को उससे तार नहीं जोड़ना है। Sunday connect day, आप रविवार को आप उससे जुड़े हुए हैं, Monday मंडे को क्या हुआ, सोमवार को क्या हुआ, disconnect day, आप फिर तार तोड़ लेते हैं, Tuesday, फिर मंगलवार को क्या करते हैं, all other work. दूसरे काम करते हैं।
गॉड इज माई शेपर्ड यहोवा मेरा चरवा है। कब है? हर समय मेरा। मेरा अगर आपका चरवा और मेरा भी चरवा यहोवा है तो मुझे किसी और बात आपको की किसी बात की घटी ना होगी। अब घटी नहीं है तो जीवन में कितना आनंद ही आनंद दिखेगा। हालेलुया हालेलुया घटी नहीं है, घटी नहीं है, अब कमी नहीं है, कोई चीज तो की घर कमी में- नहीं है, घर में कोई चीज की कमी नहीं है, तो कितना आनंद आएगा। तो हम कितने आनंदित रहेंगे। अभी मम्मा बता रहे थे, अभी और इच्छा है हमारी, एक कार गई, दूसरी गाड़ी गई, ऐसा एक मोबाइल गया, ऐसा कुछ बता रहे थे। अभी मेरे को नया मोबाइल ऐसे ही कुछ बता रहे थे। वाह, यहोवा मेरा चरवा है, चरवा है। जिसका यहोवा चरवा, यहोवा चरवाहा जिसका चरवाहा बन गया वो ही उसकी आराधना करेगा, यस हालेलुया। बाकी नहीं करेगा। अगर आपका चरवाहा यहोवा है तो आप यहोवा के अलावा आराधना का समय, भक्ति का समय दे ही नहीं सकते दूसरे को। यस आपको मालूम है वहीं से झरना है, वहीं से पानी है, वहीं से चंगाई है, वहीं से आशीष है, वहीं से छुटकारा है, वहीं से आनंद है, वहीं से मेरा सब कुछ है, वहीं से मेरी आशीष है। मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। That's God is my shepherd। ये मेरा यहोवा मेरा चरवा हम है। क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? थोड़ा इधर और बाकी बोलो ना, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, कुछ बीज यहाँ गिरी, कुछ बीच वहाँ गिरी, कोई पथरीली पे, कोई कांटों पे। हाँ, कुछ और रास्ते कोई- पे, कुछ अच्छी भूमि पर। अरे भैया, आज आप आए हो तो आप ऐसा समझ के जाना चाहिए और सीख के जाना चाहिए कि यहोवा मेरा चरवा है। वो तड़प, वो भूख, वो प्यास। अभी मैं बच्चे लोग बोल रहा था, मेरे साथ गए थे दोनों बच्चे लोग, अरे मोबाइल तो ऑन करो, देखो ना, ऑनलाइन जुड़ो ना। बैठ गए दुनिया देख रहे, कार में से बाजार क्या हो रहा, किसकी दुकान है। अरे भैया ऑनलाइन देखते रहो ना, मन कहां लगा है? जहां तेरा धन धन वही वहाँ तेरा मन। तो गुस्से से मत देखो, नहीं छीनूंगा आपका धन। सुन रहे क्या? जहां तेरा मन, वहीं तेरा मन। यहोवा मेरा धन है। आमेन हालेलुया। एक बार इफ गॉड इज योर ट्रेजर, यदि आपका परमेश्वर आपका धन बन जाएगा, खजाना बन जाएगा। Where's Rocky? Went out. Oh my God. Listen, you come here. You are in medical hospital. बारी खाला बा साखारे बा, इधर ही ठीक हो जाएगा तू। यस आमेन यस आमेन हालेलुया। माइंडसेट ही अलग है हम लोगों के। यस जीसस हालेलुया। हन्ना, अरे बाबा बीमार है तो यहाँ बैठना, नजदीक कनेक्शन में ज्यादा है प्यार, यस हालेलुया हालेलुया। कि नहीं? यस आई चुकी बोल लो, बोल बेटा। सही बात है। हमारे यहाँ इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, उसके साथ में रहने के लिए कितना झगड़ना पड़ता, कि नहीं? यीशु से हाथ लगाने के लिए कितनी भीड़ को क्रॉस करी। यस यस आज बताए ना वो महिला की बात, सामरी स्त्री कुएं पे आई, कितनी खुश हो गई वो, वचन मिला, जीवन ही बदल गया, यस हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचारिका बन गई। यस हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है। बने के हम सुसमाचारिका, बता रहे क्या सबको? मेहर कर, बता रहे क्या? यहोवा मेरा चरवा है। लपून ठेवा, यहोवा माझा लपावा, क्या बोलते हैं? हम उसको छुपा के रखते। छुपाओ, यहोवा मेरा छुपाओ। बताना ही नहीं कि यहोवा
मेरा चरवा है। सब ले लो, आके चुपचाप से आओ, चुपचाप आओ, सब ले लो और बाहर जाके बोलो। किया कि नहीं मैंने बराबर मेहनत किया ना देवा ने? अरे देवा कैसा बताए क्या? यहोवा मेरा चरवा है। है। 40,000 का काम दिया प्रभु ने। सही बात है, हालेलुया। काम मिल गया तो चले दूसरे चरवा। जो भोजन दे रहा वही मेरा चरवा। सुन रही क्या? जो भोजन दे रहा वही मेरा चरवा। मेरा माई बाप है, क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते माई मराठी। बाप। हाँ? माई बाप। नो, ही इज माई एवरीथिंग। वही मेरा सब कुछ है। हे, आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट साहब ने बुलाए, नहीं तो काम नहीं देंगे। ओ माय गॉड, अरे बाप रे, आईटी सेक्टर है, जॉब नहीं करेंगे तो वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, साहब ने बोले ना नौकरी से निकाल देंगे। अरे बाप रे, यहोवा मेरा चरवा है। बाद में चरवा है, अभी तो मालक तू ही है मेरा सब कुछ। फिलहाल में तो अब्बा आप ही है, पिता तुम ही हो माता तुम ही हो, पिता बंधु सखी सभी तुम ही हो। दे दे माँ बाप, जल्दी से दे, उसके बाद दूंगा। यहोवा मेरा चरवा है। वक्त आया तो यहोवा पीछे। देखो कितना रेवलेशन दे रहा प्रभु। हालेलुया। वक्त आया तो यहोवा पीछे, यहोवा पीछे। साइड में, दूसरे को आगे, काम पहले, लोग पहले। यहोवा नंतर, है ना? नंतर है ना मराठी में? बाद में, बाद में, नंतर, बाद में। बाकी सब मंतर। और फिर आए जंतर मंतर में, आओ चलो दिल्ली। ओ माय गॉड, यहोवा मेरा चरवा है क्या? यस। यदि आपका यहोवा चरवा है, आप में कोई गति आमेन। नहीं दिखेगी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तब होगा वो। हालेलुया। आए नुस्ता आले झापले, क्या बोलते वो, ताड़ा वाजवल्या। क्लैप एंड यू वेंट अवे ड्राई। आप आए, ताली बजाए, तब भी सूखे ही आप वापस गए। नो, यू हैव नॉट टेकन हिम एज योर शेपर्ड। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसको अपना चरवा बन के नहीं लिया। A shepherd is for sheep, क्योंकि एक चरवा जो होता है वो अपनी भेड़ों के लिए होता है, not for donkeys and monkeys वो and cats and बंदरों के लिए, goats. बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए होता है, सिर्फ हालेलुया। भेड़ों के लिए होता है चरवा। No, he will never be your shepherd if you are monkey or donkey. वो आपका चरवा कभी नहीं बनेगा यदि आप बंदर और कुत्ते और बिल्ली बने रहेंगे। He is a shepherd for the sheep. वो केवल आमेन, भेड़ों के लिए ही हालेलुया। चरवाहा बनता है। John, in the book of John, it says, "My sheep heareth my voice." हम यमुना में देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है, सुनती है, And they know it, और वो पहचानती है कि मेरी and they आवाज, obey it, और वो उसका हुक्म आज्ञा मानती है, and that's why they will not lack. और इसलिए उनको कोई बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। Nowadays we don't know God's voice. आज के युग में हम प्रभु की आवाज को नहीं पहचानते। We are hearing voices. हम बहुत सारी आवाजें सुन रहे हैं, The voice of God has become very dim. और आज के युग में परमेश्वर की आवाज जो है बहुत धीमी हो गई है। In my family, मेरे परिवार में how is the voice of God? परमेश्वर की आवाज कैसी है? Is the voice of Facebook, WhatsApp, TV and news and UCN and BCN and Insta and all is so क्या high? मेरे घर के अंदर ये सारी दुनिया की आवाजें ज्यादा आती हैं? टीवी की आती, मोबाइल की आती, इंस्टाग्राम की आती, व्हाट्सएप, किस किस की आवाजें आज हमारे घर में गूंज रही हैं? And where is God's voice? और परमेश्वर की आवाज कहाँ गई? Do you know parents? क्या माँ बाप ये जानते हैं? Hello parents? जितने भी हमारे चर्च में माँ बाप All the हैं, grandparents? जितने भी दादी दादी मम्मी पापा जितने लोग हैं, Do you know your parents, your children keep watching you? क्या आप जानते हैं कि जो आप करते हैं वो आपके बच्चे देख रहे हैं? Do you know that your children keep watching you? क्या आप जानते हैं कि जो आप करते हैं वो ही आपके बच्चे देखते हैं? They don't talk.
वो बोलते नहीं है, They watch you. वो देखते हैं, समझते, देख के समझते हैं। They watch you. वो आपको देखते रहते हैं। I was talking yesterday to one of the pastor. मैं कल एक पास्टर साहब से बात कर रहा था। I am doing this social work. I am doing that. I am doing jail ministry. I am going there. I am helping them. All sorts of things. और बहुत सारी बातों ने बताई कि मैं वो वहाँ फला काम करता हूँ, जेल में सेवकाई करता हूँ, यहाँ करता हूँ, इतना सारा समाज सेवा कर रहा हूँ, बहुत सारे काम करते हैं। उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है, वो वहाँ चले गया, मैं ये कर रहा, मैं उसके बच्चे ख्याल कर रहा, मैं ये कर रहा, मैं सब अच्छा कर रहा बाबू। पास साहब, आपका प्रभु के साथ समय कब बिता रहे हैं? Online one, how many times and how much time you are spending your personal time with God? आप कितना अपना व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ देते हैं? The Lord is shepherd, but it should be your shepherd. यहोवा चरवाहा है, परंतु यहोवा आपका चरवाहा बनना चाहिए। Amen. Once he becomes your shepherd, जब वो एक बार आपका चरवाहा बन जाता you है, will never want. तो आपके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। I decree, may in the name of Jesus, और मैं ये घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम may you not lack. आपके Amen. जीवन में कोई घटी ना हो, May your faith elevate. आपका Amen. विश्वास बढ़े, Hallelujah. May your faith be high. आपका विश्वास और ऊंचाई पे जाए, And may you receive what you have. और What आप you उस want. चीज को पाएं जो आप चाहते हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम let से God be your shepherd. यहोवा को अपना चरवा बनने दो, In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से। may you all be blessed. आप सब आशीषित हों, See you next Sunday, celebration time. और आप आने वाले रविवार को मिलेंगे जब हम एक उत्सव में जाएंगे, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Sow your tithe and seed, अपने बीज और अपने दशमांश को आप बोते रहें, and you will be blessed. और आप आशीषित In होंगे Lord Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया।